वतन प्रस्ती की गवाही देने के लिए ये लोग यहाँ आए। वाह क्या गुलदस्ता। अमृतसर से राम सिंह, कलकत्ता से जतिन दास, पुणे से शिवराम राजगुरु। वाह, एक माँ के बेटे पहली दफा गले मिल रहे हैं। इन्हें वक्त दीजिए। मेरे गरीब मुल्क के आजाद जहन नौजवानों, आज एक तारीखी दिन है हमारी तहरीक के इतिहास में। आज हिंदुस्तान की छोटी छोटी ताकतें एकजुट होकर पहली बार मिल रही हैं। हम एक दूसरे के नाम से वाकिफ हैं, हम एक दूसरे के कारनामों से वाकिफ हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं पर पहचानते नहीं है। हम सब एक ही राह के मुसाफिर हैं। हमारी जुस्तजू, हमारा जुनून एक है। क्या अच्छा हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सफर तय करें। आज हम 20 हैं, कल 20,000 होंगे। खुला हाथ मोड़ दिया जाता है, बंद मुट्ठी ताकत की निशानी होती है। अगर हम सब साथ मिलकर तहरीक चलाएं तो इससे हमारी ताकत बढ़ सकती है। बड़ा अच्छा मंसूबा है अशफाक भाई। अगर हर शहर में अपने लोगों का एक संगठन बना लिया जाए तो धीरे धीरे यह तहरीक पूरे देश में फैल सकती है। और ऐसे हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अगर लाहौर का क्रांतिकारी कानपुर में गोली चलाकर गायब हो जाए तो पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ सकती। और जतिंदा हर शहर में एक आदमी को बम बनाने की तालीम दे तो पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। और अगर हम स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी आजादी की तहरीक को बढ़ावा दें तो धीरे धीरे एक आजाद फौज खड़ी हो सकती है। मैं भी एक राय देना चाहता हूँ अशफाकुल्ला साहब। ये राम सिंह जी, आज देश में एक आंधी है, क्रांति की एक नई लहर साउथ अफ्रीका से शुरू होकर पूरे मुल्क में फैल गई है। मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के साथ मिलकर एक नए तरीके से आजादी पाने की तैयारी कर रहे हैं। आजादी खून का बलिदान मांगती है राम सिंह जी। ये अहिंसा की बातें, नाफरमानी की किस्से और ये भूख हड़ताल, क्या इससे मिलेगी आजादी? कांग्रेस के गांधी और गोखले कागज के टुकड़ों पर मांग रहे हैं आजादी। क्या दरखास्त देने से मिलेगी आजादी? जनाब, शहीदों की खून की रंगी ओढ़नी पहन के आएगी आजादी। सारी जोड़ दिया गल्ला ने बिस्मिल। अच्छी सारे लोग भी शहीद हो जाएंगे ना, तब भी टस से मस नहीं होगी गोरी सरकार। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, लेकिन अगर देश में शहीदों का तांता बन गया तो उनके खून में गर्क हो जाएगी बरतानी हुकूमत। अब छोड़िए ये बहस। ये क्रांतिकारियों की सभा है, कोई कांग्रेस की बैठक नहीं है। ये बहस जरूरी है। मिलेंगे हम सब जिस राह पे निकले, हमने उसमें अपनी जान पहले से ही देश के नाम अर्पण कर दी है। जान किस पे न्यौछावर है हम सबको मालूम है। क्यों न्यौछावर है इसका एहसास होना भी बहुत जरूरी है। क्यों निछावर कर रहे हैं? क्योंकि माँ ने आवाज दी है। उसकी आवाज पे जा तो क्या कई चरम निछावर है। जतिन भाई वाह। राम सिंह जी, मैं आपको बताऊं, क्रांति के कई तरीके होते हैं। खुद बरतानवी शहंशाह को क्रॉम्वेल ने ताकत के जरिए हटाया। फ्रांस में भी लुइस ने खून के जरिए आवाज दी। रूस में भी लहू की क्रांति आई। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रास्ते, एक रास्ता कांग्रेस का है, इस पर गोखले और गांधी चलते हैं। दूसरा रास्ता खुदीराम बोस और मंगल पांडे का है, उस रास्ते पर हम चलते हैं। इसे मालूम हमें किस रास्ते पर जीत हो, लेकिन हाँ, सब रास्ते का मकसद एक है, मंजिल एक है, आजादी, आजादी और सिर्फ आजादी। और एक बात बताओ राम सिंह जी, हुकूमत सिर्फ हमसे डरती है, कांग्रेस से नहीं, और इसी डर की वजह से वो कांग्रेस से बात करती है। अगर इनकलाब के शोले देश में ना भड़के हो तो हुकूमत कांग्रेस को बंद करके चाबी फेंक दे। राम सिंह भाई, मत बनाओ यदे बैज़ा को गदा का कशकोल। वक्त फिरौन हो तो ज़रबे असा से मांगो, मोम की तरह पिघल जाएगा ये शब का फौलाद। दस्ते दाऊद की तौफीक खुदा से मांगो। आज से तुम सब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक हिस्सा हो। इसमें सोशलिस्ट और बढ़ा दीजिए। हमारे तहरीक के साथ गरीब का खून और मजदूर का पसीना भी जुड़ा है। ठीक है, इसका सेंट्रल ऑफिस झांसी में कुंदनलाल की देखरेख में चलेगा। जतिन दास कलकत्ता, सहारनपुर, आगरा और लाहौर में बम बनाने के कारखाने खुलवाएंगे। सुखदेव बाबू पंजाब देखेंगे, शिव वर्मा यूपी और पुनिंदर नाथ बाबू बिहार का चार्ज संभालेंगे। मगर पैसों का क्या करेंगे? हर हफ्ते सरकारी अफसरों की तनख्वाह ट्रेन के खाल डब्बे से लखनऊ आती है। अगर मामूली के जंगलों में इस ट्रेन को वाह भाई, ये काम मेरे हवाले और मेरे। आज से हुकूमत पर ऐलान जंग है हमारी। आज से ना हम में से कोई चैन से बैठेगा और ना इन फिरंगियों को चैन से बैठने देगा। याद आ रही है कि राजगुरु? नहीं, मैं तो बस पंडित जी का दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है पंडित जी, आप क्या सोच रहे कि स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया? नहीं, वो भी बराबर का हिस्सेदार था इस जुर्म में। उसने भी लाला जी पर बड़ी बेरहमी से डंडे बरसाए। स्कॉट और सॉन्डर्स दोनों ही बराबर के हिस्सेदार थे इस जुर्म के। तो फिर इतने चुप क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, मेरे हाथों मेरे एक भाई का खून हो गया। क्या? हिंदुस्तानी सिपाही सॉन्डर्स के कत्ल के बाद तुम लोग का पीछा करते आ रहा था। ना कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया था उसने जो मैंने उसे मार डाला। पंडित जी, आप उसे नहीं मारते तो हम सब पकड़े जाते। अपने बीवी बच्चों के लिए दोस्त की रोटी तो कमा रहा था बेचारा। अब उसके परिवार वालों का क्या?
दुर्गा भाभी कैरत से चली गई? हाँ, दूर दूर तक कोई नहीं था। और क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, सॉन्डर्स के साथ जो हिंदुस्तान सिपाही मारा गया उसके परिवार वालों का जिक्र कर रहा है। कई दिनों से ये बात रह रहकर मेरे भी जहन में उभर रही थी। अंग्रेजों से आजादी मिल भी गई तो किस काम की? क्या हम अपनी क्रांति का तरीका बदल सकते हैं? यही कैसी बातें कर रहे हो भगत? क्रांति का कोई और तरीका नहीं होता, मार दो या मर जाओ। और वैसे भी यही तरीका अब हमारा मजहब बन चुका है। क्रांति हमारा मजहब जरूर है, लेकिन बेगुनाहों के खून से होली खेलना हमारा मजहब नहीं हो सकता। तुम्हारी बातों में शांति और अहिंसा की बू आ रही है आज भगत। लगता है गांधी का संदेश अब हम पर भी असर कर रहा है। ये संदेश हम पर नहीं पर लोगों पर जरूर असर कर रहा है सुखदेव। पर हमारी क्रांति का पैगाम किसी तक पहुंच नहीं रहा, तो असर क्या करेगा? शुरुआत हो चुकी है। सॉन्डर्स के कत्ल के बाद तो पंजाब में क्रांति की लहर से दौड़ आई। क्रांति को समझो सुखदेव, इनकलाब को पहचानो। क्रांति हक दिलाती है, हक छीनती नहीं। ये इनकलाब जोश है, जुनून नहीं। अगर ठीक कह रहा है सुखदेव, हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारा पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच सके। पंडित जी, मेरी एक तजवीज है। कहो। वाइसरॉय अपने दो जालिमाना कानून अगले महीने सेंट्रल असेंबली में पास करवाना चाहते हैं। इस मौके पर अगर हम असेंबली में बम फेंके तो अंग्रेजी अखबार और रेडियो खुद ब खुद हमारी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचा देंगी। मगर इस बम से बेगुनाह नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे। बम का सिर्फ धमाका होगा, एक ऐसी आवाज होगी जिससे हमारा पैगाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, लेकिन मरेगा कोई नहीं। खतरा बहुत है इस काम में। कोई खतरा नहीं है पंडित जी। जो बम फेंकेगा वो अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा, उस पर मुकदमा चलेगा। अदालत के कटघरे में खड़े होकर रोज चिल्ला चिल्लाकर भारत की आजादी की अपील तरह तरह से कर सकता है। अखबार रोज उसका पैगाम और उसके हालात छापेंगे और हमारे मकसद को जिंदगी बख्शेंगे। लेकिन करेगा कौन ये काम? मैं करूंगा ये काम। मैं जाऊंगा पंडित जी। नहीं पंडित जी, नहीं, मैं जाऊंगा। ये काम मैं ही करूंगा। नहीं भगत, तुम ये काम नहीं करोगे, हमें तुम्हारी जरूरत है। पंडित जी, एक जहीन और बहादुर आदमी की जरूरत है इस काम की। भगत की आवाज में जोश और बात में असर भी। दिल्ली की पुलिस भगत को गिरफ्तार करेगी और नहीं लाहौर की पुलिस को सॉन्डर्स के कत्ल का एक भी सुराग मिल गया तो भगत जिंदा नहीं छूटेगा। My lord, charges are framed against Bhagat Singh and Barukeshwar Dutt under section 307 of Indian Penal Code and section 3 of the Explosive Substances Act. Both are accused in the assembly bomb case, my lord. Where's the defense attorney? Bhagat Singh and Barukeshwar Dutt have refused to have any defense lawyers. They want to conduct their case themselves. Very well. Proceed with the case. Thank you, my lord. नाम भगत सिंह। क्या काम करते हो? देशभक्ति और इनकलाबी। सच बोलो भगत सिंह। सच बोल रहा हूं साहब, यही काम है मेरा। पता? मैं उन दिलों में बसता हूं जो इस देश के लिए धड़कते हैं। सही पता बताओ। मैं उन नगमों में गूंजता हूं जो इस देश की धुन सुनाते हैं। ये शायरी छोड़ दो, ये अदालत है। मैं शायरी नहीं कर रहा वकील साहब, यही हकीकत है। Proceed with the case. Admit the details from your records. क्या 8 अप्रैल 1929 को तुम सेंट्रल असेंबली गए थे? क्या 8 अप्रैल 1929 को तुम सेंट्रल असेंबली गए थे? आंसर में भगत सिंह। हम इस अदालत को साम्राज्य ताकत का एक हिस्सा समझते हैं जो जुल्म और जौहरी को मान्यता देते हैं। हमारे देश के लाखों बेगुनाहों पर बरसती लाठियां इन अदालतों से अपनी ताकत लेते हैं। हम इस अदालत में किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। This court is an instrument of imperialism and oppression. We feel no need to make any statements here. Very well then. I would now like to call upon Sergeant Cherry as my first witness, my lord. Sergeant Cherry will take the stand. Sergeant Terry, हाजिर हो। Mr. Terry, where were you on the 8th of April 1939? I was outside the visitors' gallery of the assembly. What happened at about 11:30 a.m.? I heard a loud blast and then I rushed into the visitors' gallery. And what did you see there? There was smoke and Mr. Bhagat Singh and Mr. Dutt were filing into the assembly shouting slogans. This is a lie. We carried no firearms. Quiet! We'll hear you later. Now, tell us all, what did you do there? As they tried to run, we overpowered them and arrested them. Thank you, Mr. Terry. You cannot let these fabrications pass under the truth, my lord. We allowed ourselves to be arrested. We had no intention of escaping. We never carried any pistols or revolvers. It was never our intention to hurt anyone, my lord. We just wanted a message to be heard. This court is only interested in facts and not in your perception of facts. This is gross injustice. This court is adjourned till next week, and you have that time to find yourself a credible argument or a defense lawyer. You expect us to find witness sitting in jail? This court is adjourned. The rituals of this court are a mockery of justice. It is just a mask to hide the hideous cruelty of British imperialism.
इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद। ये पोस्टर तेरे बाप का थे, सोने से खुद देख क्या ताल्लुक था तेरा? कुछ नहीं, पोस्टर सड़क पर पड़ा, मिला उठाकर कर ले। भगत सिंह दत्त को कैसे जानता है तू? जैसा दुनिया जानती है, देशभक्त है वो, जिस भारत माँ के वो बेटे, उसी भारत माँ का मैं भी सपूत हूँ। नाम तेरी डायरी में क्यों है बे? ठीक से पढ़ता रहोगा, नाम तो मेरी डायरी में वायसराय के लिखा साले है। मार मार के दिमाग खराब। तेरे हाथ थक जाएंगे दरोगा, मेरी जबान नहीं खुलेगी। अगर मेरे हाथ थक जाएंगे तो कोई और मारेगा नहीं। तू बोलेगा जरूर। दे उसे आवाज। सुखदेव ले जाओ इसे। पहला तो ये क्या हाल बना दिया? लेकिन इस चीज में कोई छोड़ सकता है। बोल ले जाओ इसे। तेरा खून भी बहुत खा रहा है। रोना लगाओ रामजादे पे। चौबे